तो आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है ना। तो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सबको पता है कि अगर हमें स्पीड निकालना है, अगर हमें स्पीड निकालना है तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होगा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। और देखो हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम में हम लोग सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और डिस्टेंस की हेल्प से ही दूसरा क्वांटिटी निकालेंगे। यानी टाइम दिया होगा तो स्पीड निकालेंगे, स्पीड दिया होगा तो टाइम निकालेंगे। यानी डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं नॉर्मली जैसे कैलकुलेट करते हैं। बाकी ये दोनों एडिशनल है जो फॉर्मूला यूज करके हमें निकालना होगा। ठीक है, तो कुछ भी निकालने बोले, लेकिन आपका मेन फोकस होना चाहिए किसको निकालने पे? डिस्टेंस निकालने पे। इतना बात समझ में आ रहा है? तो जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले डायग्राम बनाना है। तो बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन। अगेन हमको पता चल गया, जब भी ये वर्ड पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ऑब्जर्वर कहाँ देख रहा है, ऊपर या नीचे? ऊपर देख रहा है ना। जहां भी है वो वहां से ऊपर देख रहा है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम भी मिल गया, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब एक पॉइंट है ग्राउंड पे और उससे किसको देखा जा रहा है? एरोप्लेन को देखा जा रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये जो है, ये पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये एरोप्लेन हो गया, है ना। और ये हो गया हमारा ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई सा, ये पॉइंट ले लेते हैं पी। और पी से एरोप्लेन को देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? ये बन रहा है 60 डिग्री। ये बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 seconds the angle of elevation changes to 30 डिग्री। अब बताओ ये 30 डिग्री हो गया, यानी 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। तो एरोप्लेन इधर गया होगा या इधर गया होगा? अगर इधर जाता तो एंगल इंक्रीज करता, है ना। एंगल इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं ना। ये दोनों जो एरो है ना, ये दोनों जो एरो होता है या रे होता है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं। तो अगर इधर जाएगा तो ये डिस्टेंस क्या होगा? कम। यानी एरोप्लेन 15 सेकंड के उड़ने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है? 30 डिग्री। इसका मतलब ये इस स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, ये आगे लिखा हुआ है इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√3 मीटर। इसलिए हम ये कांस्टेंट हाइट पे ही इसको उड़ा रहे हैं। मतलब ए पॉइंट पे था तब भी इसका हाइट कितना था? 1500√3। ठीक है, और बी पॉइंट पे चला गया तब भी इसका हाइट कितना है? तब भी इसका हाइट है 1500√3 मीटर। यानी दोनों केस में 1500√3 मीटर ही इसका हाइट है। लेकिन ए पे एंगल ऑफ एलिवेशन, जब एरोप्लेन ए पे था तो एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री। जब एरोप्लेन 15 सेकेंड्स के बाद, कितने सेकेंड्स के बाद? 15 सेकेंड्स के बाद बी पे चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके कितना हो गया? अब हो गया 30 डिग्री। यानी पहले केस में 60 डिग्री और दूसरे केस में कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे क्या ये डायग्राम सबको क्लियर है या नहीं क्लियर? डायग्राम जो बनाया है, डायग्राम क्लियर है? यस सर। आकांक्षा? पॉइंट ए से बी कैसे गया? नो सर, फिर से बताइए ना। गया हाँ आयुषी बोलो क्या? तो ये मतलब एरोप्लेन पॉइंट ए से बी मतलब राइट साइड क्यों गया सर? उसका एंगल डिक्रीज हो रहा है। हाँ एंगल डिक्रीज हो रहा है, देखो तुम यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये ए पॉइंट है ना, तो ए पॉइंट से ये पी पॉइंट का एंगल बनाते हैं। ठीक है, मतलब पी पॉइंट पे। ठीक है, तो ये जो है, ये फर्स्ट केस में एंगल हम ले लेते हैं, ये कितना है? 60 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा एक बात बताओ, अगर ये इस साइड आएगा, यानी बी पॉइंट मान लो यहाँ पे होगा, ठीक है, तो अब एक बात बताओ, तो ये जो एंगल है, ये एंगल बढ़ गया या घट गया? ये एंगल ज्यादा होगा 60 से या कम होगा? अगर इस साइड जाएगा तो ज्यादा होगा। तो अब ये सी बात है, दिया हुआ है कि चेंजेस टू 30 डिग्री, ये नहीं दिया हुआ है कि किधर गया, लेकिन चेंजेस टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मतलब ऑब्वियस सी बात, ये एंगल कम हुआ होगा। और कम कब होगा? जब बी इधर होगा तब। बात समझ में आया? बी इधर होगा तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30
डिग्री। ठीक है, चलो इसको हम एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान से देखना इस फिगर को। ठीक है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर हाइट देते हैं। कैसे सेम हो रहा है, ये दिक्कत है। हाइट कैसे सेम? हाइट सेम दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट कांस्टेंट हाइट, दिया हुआ है ना कि एरोप्लेन कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, और वो हाइट क्या है 1500 √3 मीटर। तो एरोप्लेन जिस हाइट पे ए पे था उसी हाइट पे उड़ते हुए बी पे चला गया, कांस्टेंट हाइट, इसीलिए सेम दिया हुआ है, क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है। ग्राउंड पे था, तो ग्राउंड पे था, फिर उड़ा तो फिर उतना ही हाइट रह गया, वो दिक्कत है। नहीं नहीं, ग्राउंड पे था ही नहीं, ये ग्राउंड पे था ही नहीं। ठीक है, तो था, नहीं नहीं था। देखो, नहीं था, देखो क्या है नहीं, कि ग्राउंड से देखा नहीं, जा रहा है, जैसे फ्रॉम के बाद जो पॉइंट पॉइंट से रहता है, देखा हाँ हाँ, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ये जो पॉइंट ग्राउंड पे है ना, स्टॉप हो गया जाता। शेयरिंग क्या? हाँ देखो, ये यस जो सर। पॉइंट ग्राउंड पे है ना, ये पॉइंट जो ग्राउंड पे यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो एक बार ए पे है तब देखा जा रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और 15 सेकंड के बाद ये कांस्टेंट हाइट पे उड़ते उड़ते एक बी पॉइंट पे चला गया, और इस टाइम जब ऑब्जर्व किया तो 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो फिगर समझ में आ गया यस सबको? सर, यस सर। और ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट लिख देते, ए बी हो गया, इसको हम सी ले लेते हैं और इसको हम डी ले लेते हैं। अब नॉर्मली आप लोग जानते हैं इसमें निकालना है स्पीड, क्या निकालने बोल रहा है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, लेकिन स्पीड तो हम निकाल नहीं सकते। स्पीड निकाल सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग सिर्फ क्या निकालते हैं, डिस्टेंस, है ना, और डिस्टेंस। है ना, तो स्पीड निकालना है, तो स्पीड निकालने के लिए हमारे पास टाइम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बोलो टाइम पता है कि नहीं, ए से बी तक का टाइम पता है ना, टाइम पता यस सर, 15 सेकंड। है ना, टाइम पता है, और हमें सिर्फ एक ही चीज निकालना आता है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में, वो है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकाल लेंगे और टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस बाय टाइम डिवाइड कर देंगे तो स्पीड निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करके आपको बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे, है ना, कि ए एंड बी आर द टू पोजीशंस ऑफ द प्लेन, है ना, जो एरोप्लेन है उसका दो पोजीशन है ए एंड बी, है ना, और पी पॉइंट क्या है, पी इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पी इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पी क्या है, जहां से ऑब्जर्वेशन लिया जा रहा है। अब हम ट्रायंगल लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो हमको कुछ नहीं, हमको क्या निकालना है पता है, बस ए बी का डिस्टेंस निकालना है, ये एक्स है ना, ए बी को हम डिस्टेंस को क्या ले लिए एक्स, तो सी डी भी क्या हो जाएगा एक्स, और पी डी को क्या ले लेते हैं वाई। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं, हमें एक्स निकालना है बस, हमें स्पीड के बारे में नहीं सोचना है, हमें एक्स के बारे में सोचना है, और एक्स डिस्टेंस निकल गया, टाइम दिया हुआ है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, स्पीड अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल लेके सॉल्व करते, कोई सा ट्रायंगल ले सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल एडीपी, दिख रहा है एडीपी सबको, है ना, एडीपी राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में बताओ tan कितना ले, tan 60, तो tan 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी एडी बाय पीडी। अब बताओ tan 60 का वैल्यू सबको पता है √3, और एडी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एडी का वैल्यू दिया हुआ है 1500 √3। ठीक है, हमको निकालना है पीडी, पीडी हो गया वाई हमारा। अच्छा, ये √3 कैंसिल कर सकते हैं ना, तो यहां से वाई यस। इक्वल टू निकल जाएगा 1500 मीटर। चलो, तो वाई निकल गया, अब वाई निकल गया तो एक्स निकालना है। एक्स निकालने के लिए कौन से ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, बीपीसी। बी सी पी। ठीक है, अब बी सी पी में बताइए कितना लेंगे, tan 30, हाँ, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर हो गया बीसी और बेस हो गया पीसी, बीसी बाय पीसी। अब बताओ ये tan 30 हो जाएगा 1/√3, सबको पता होगा 1/√3। बीसी का वैल्यू है 1500 √3, और पीसी कितना है, पीसी हो जाएगा
y प्लस 1500 एक्स, y प्लस एक्स, इसी y प्लस एक्स है ना। अब क्या करते हैं, वैल्यू इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं y प्लस एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अच्छा √3 और √3 3 कर दे क्या, डायरेक्ट कर दे इसको 4500, ये √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, समझ रहे हो, या एक स्टेप बढ़ा दे, 1500 √3 यस इंटू सर हो √3 जाएगा। हो जाएगा ना। चलो कोई बात नहीं, एक स्टेप बढ़ा दिए। y का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, y का वैल्यू कितना है 1500 1 से, है ना, प्लस x, और दैट इज इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे तो 15 या 45, यानी 15 3 या 45, तो 4500 है ना। फ्रॉम वन से हम क्या किए, फ्रॉम वन से y का वैल्यू पुट किए, तो x इक्वल टू आराम से आपका आ जाएगा 4500 माइनस 1500, एंड दैट इज इक्वल टू, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 3000 3000 मीटर। चलो तो डिस्टेंस पता चल गया, अब निकालना है टाइम। अब क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय, सर 200 सेकंड। सॉरी स्पीड निकालना है, स्पीड निकालना है ना। टाइम तो दिया हुआ है, टाइम दिया यस हुआ सर है, स्पीड पता चल गया, स्पीड निकालना है, सॉरी स्पीड निकालना है, टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस पता चल गया। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय देखो टाइम। तो इस टाइप का क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, सेम है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। निकालना होगा हमेशा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकाले तो 3000 मीटर, और टाइम कितना है, टाइम है 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स। आपको चाहिए आंसर किलोमीटर आवर में, किलोमीटर आवर में ना। किलोमीटर तो पर बताओ आवर। 3000 को किलोमीटर में बदल सकते हैं क्या, बदल यस सकते हैं सर ना। तो इसको 3 किलोमीटर लिख सकते हैं, है ना, 3 किलोमीटर लिख सकते हैं। और 15 सेकंड को आवर में बदलेंगे तो यस क्या सर करेंगे, 15 डिवाइडेड बाई कितना, 60 15 डिवाइडेड 60 60 नहीं, आवर में बदलना है तो 3600, है ना। 3600। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर देते, 3 5 जा 15, है ना, और 5 से इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 5 7 जा 35, एंड 5 2 जा 72 3, तो ये आ जाएगा आपका कितना 720 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप इसको मीटर पर सेकंड में भी चेंज करके उसके बाद किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते थे। तो ये समझ में आया या नहीं आया, 720 किलोमीटर पर आवर। कहीं डाउट हुआ तो पूछ लो, बताइए किसी को अगर डाउट हुआ हो कहीं तो। सर कन्वर्ट करने टाइम इसको डायरेक्ट भी तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। हाँ बिल्कुल, अगर देखो इसको हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम कर देते हैं। ठीक है, जैसे स्पीड हमारा निकला ना 3000/15, है ना, ये मीटर पर सेकंड में निकला, ये मीटर पर सेकंड में निकला। तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो ये आ जाता 200, तो आंसर हो जाता 200 मीटर पर सेकंड। लेकिन पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब किलोमीटर पर आवर में बदलना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से, 18 बाई 18/5। 18/5 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, और 18/5 से मल्टीप्लाई करते तो 5 4 जा 20 यानी 40 हो जाता, और 18 4 जा 72 यानी 720 किलोमीटर पर आवर। ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कीजिए आंसर आपका करेक्ट होगा। बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को, सर बोलो नेहा। सर एक बार फिर से सर एक फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। इसी क्वेश्चन को, अच्छा एक यस और सर क्वेश्चन है मेरे डायग्राम पास सेम टाइप का, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, चलेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तुमको हम बता रहे फिर से, यस देखो सर। जैसे जैसे एक और सर 1 क्वेश्चन। मिनट बैक करिए। अच्छा हाँ लो, सर 1 मिनट रुक जाए। हाँ रुके हुए। हो गया, यस सर हो गया। चलो ठीक है।
एक क्वेश्चन और है सेम टाइप का, उसको हम सॉल्व कर देते हैं, फिर बता देते हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये भी सेम क्वेश्चन, अलग नहीं है, ठीक है। जो लोग नहीं समझ पाए थे इस बार ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम बनाना है, क्या दिया हुआ है, लगता है सेम ही क्वेश्चन, सिर्फ डेटा चेंज है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन, यानी द एंगल ऑफ एलिवेशन के बाद जो भी लिखा रहता है ना, वो समझ लो उसको देखा जा रहा है। कहां से देखा जा रहा है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ए, और ये ए पॉइंट है कहां पे, ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी पॉइंट ए जो कि ग्राउंड पे है उससे 60 डिग्री के एलिवेशन पे एक प्लेन उड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड पहले बना लेते हैं, ये हो गया हमारा ग्राउंड, और ग्राउंड पे एक पॉइंट है ए, तो ये हो गया हमारा ए पॉइंट, और इस ए पॉइंट से प्लेन को देखा जा रहा है, ठीक है। और प्लेन मान लो यहाँ पे प्लेन का पोजीशन हम लेते हैं पी, ठीक है। और इस ए पॉइंट से अगर पी पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। अब हो रहा है कि आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, अब कितनी देर उड़ने के बाद, 30 सेकेंड्स, तो 30 सेकेंड्स उड़ने के बाद, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ इतना, नॉर्मली आपका ये कांस्टेंट हाइट पे ही उड़ेगा, है ना। एरोप्लेन जो वाला क्वेश्चन आएगा वो कांस्टेंट हाइट पे ही आएगा, अगर नहीं लिखा है तो दिया रहेगा कि कैसे आपको लेना है, ठीक है। चलिए, तो पी पॉइंट पे, अब पी से कांस्टेंट हाइट पे उड़ते उड़ते 30 सेकेंड्स के बाद इधर चला गया, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज हो गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू कितना हो गया, 30 डिग्री, तो ऑब्वियस से बात है पी से क्यू इस साइड जाएगा, तभी तो ये एंगल डिक्रीज होगा। देखो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, अब ये 60 से कम हो गया, तो अब कितना हो गया, अब हो गया 30 डिग्री, ठीक है। और ये हाइट दोनों केस में, पी पे है तब भी और क्यू पे है तब भी, दोनों केस में हाइट सेम है, और वो हाइट कितना दिया हुआ है, 3600√3, 3600√3 मीटर, यानी ये हाइट कितना है, 3600√3 मीटर, ठीक है। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा या नहीं बनेगा। पीक्यू का टाइम कितना दिया हुआ है, पी से क्यू जाने पे टाइम कितना ले रहा है एरोप्लेन, टाइम ले रहा है 30 सेकेंड्स, पी से क्यू जाने पे एरोप्लेन कितना टाइम ले रहा है, 30 सेकेंड्स। तो अगेन आपको निकालना है स्पीड, इस बार कुछ नहीं दिया है, इस बार बोल नहीं रहा है कि किलोमीटर पर आवर में निकालें, तो जब नहीं बोल रहा है तो किस में निकालेंगे, मीटर में ही निकालेंगे, नहीं बोल रहा है तो मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे, है ना। चलिए, कृतिक का आंसर आ रहा है किलोमीटर पर आवर में, इस बार नहीं बोल रहा है कृतिक, है ना। तो इस बार हम किलोमीटर पर आवर में नहीं, मीटर पर सेकेंड में ही निकालेंगे, समझ में आ रहा है। तो बेटा क्या किया जाए, सबसे पहले ये पी क्यू को लेट कर लेते हैं, पी क्यू को कितना लेट कर ले, एक्स, और ये इसके कारण ये जो तुम्हारा है एस आर, एस आर भी क्या हो जाएगा, एस आर भी हो जाएगा एक्स, और ए एस को ले लेंगे वाई। तो बस आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, 240 मीटर पर सेकेंड, कुछ लोग निकाल चुके हो, आंसर आया है 240 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं, ठीक। चलिए अब देखिए, अब ये x और y का वैल्यू निकालना है, तो हमें सबसे पहले अगेन हमें क्या करना होगा, अब इस बार नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, लेट p एंड q आर द पोजीशंस ऑफ जेट प्लेन एंड a बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इतना लिख लोगे, ठीक है। अब उसके बाद हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे बताओ, इन ट्रायंगल PSA, नहीं है PSA में हम tan 60 डिग्री लेंगे, तो tan 60 डिग्री क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी PS बाय AS। अच्छा, tan 60 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3, है ना, पता है हमें, और PS का वैल्यू अगेन 3600√3, एकदम लगता है सेम ही क्वेश्चन है ना। AS कितना हो गया, y, √3 कैंसिल हो गया, और यहाँ से y का वैल्यू निकल चुका, y का वैल्यू कितना आ गया, 3600 मीटर, ठीक है। उसके बाद दूसरे ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल AQR, नेहा समझ में आ रहा है, इसमें कितना लेंगे, tan 30 डिग्री, ठीक है। अब बताओ tan 30 डिग्री इसमें क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर इस बार क्या होगा, QR, और बेस क्या हो जाएगा, AR,
और अगेन एकदम सेम टाइप से 1/√3 और क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर है 3600√3 और ए आर कितना है y प्लस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y प्लस एक्स और इस बार 3600 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते है ना, 3600 और √3 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो 36 3 कितना होता है 108 होता है क्या, और y का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, y का वैल्यू कितना है 3600 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10800, ठीक है। यहां से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे और x का वैल्यू कितना आएगा 10,800 माइनस 3600 और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 7200, ठीक है। तो ये क्या आ गया 7200 सही निकाले है ना, 7200 क्या आ गया डिस्टेंस। अब आपको निकालना क्या है स्पीड, तो क्वेश्चन तो नॉर्मल है क्योंकि निकालना वही था डिस्टेंस, तो निकालेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस आपने निकाल लिया, तो डिस्टेंस है 7200 और टाइम कितना दिया हुआ है 30, तो कैंसिल कर दो और ये हो जाएगा 240 मीटर पर सेकेंड। गुड, मैक्सिमम लोग बना चुके थे, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बताइए ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, इस टाइप का क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को, बताओ। सर ठीक है, नॉर्मली आप एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन सर- बना लीजिएगा। हाँ बोलो। सर वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, यस सर। क्वेश्चन में ऐसे क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ तो हम समझ पाए कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। मतलब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है Yes, यहाँ sir. से ये बात पता चल रहा है तुमको कि ऊपर देखा जा रहा है। यस सर। अब ऊपर किसको देखा जा रहा है, जेट प्लेन को, है ना, जेट प्लेन को ऊपर देखा जा Yes, रहा है, sir. इतना बात पता चल गया। तो चलो ठीक है, जेट प्लेन ऊपर है, यस सर। पी पॉइंट पे इसको देखा जा रहा है। अच्छा कहाँ से देखा जा रहा है, वो फ्रॉम पॉइंट के बाद पता चलेगा, तो फ्रॉम कहाँ से देखा जा रहा है बताओ, यस ग्राउंड से। ए से, A. और ए पॉइंट है कहाँ पे ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे Ground ए पे। पॉइंट है और पी को देखा जा रहा है, तो जिसको जहां से देखा जाता है जिसको देखा जाता है उसको हम ज्वाइन कर देते हैं ना, ठीक है। और Yes, एंगल sir. ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन कहाँ से लेते हैं, जहां से देखा जाता है वहीं से लेते हैं ना, तो पॉइंट ए से देखा जा रहा है, तो Yes, sir. पॉइंट ए से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल 60 डिग्री बना दिए। इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं बताओ। यस सर। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, यानी 30 सेकेंड उड़ने के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब देखो पी जो प्लेन है अब एक जगह पे रहेगा तो नहीं, है ना, तो वो उड़ रहा है और 30 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के उड़ने के बाद ये एंगल जो होता है वो चेंज हो जाता है। अभी 60 डिग्री है, उसके बाद क्या हो जाता है 30 डिग्री। और यहाँ पे बोल रहा है कि जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600√3 मीटर, यानी ये जो कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, यानी पी पॉइंट से कहाँ पे जा रहा है क्यू पॉइंट पे, तो कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है 30 सेकंड के लिए, है ना। और अभी भी ए से देखा जा रहा है, तो पहले देखा जा रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, अब 30 सेकंड के बाद अब ये प्लेन पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पे पहुंच गया, तो इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया बताओ, इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आया। यस सर। अब P जो है प्लेन है, अब प्लेन का हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो ग्राउंड को कनेक्ट करेगा, और Q से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो ग्राउंड को कनेक्ट करेगा। तो यानी इसका मतलब ये वाला जो हाइट है, यही वाला हाइट तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3600√3 मीटर, और ये वाला हाइट दिया हुआ है 3600√3 मीटर, PQRS। बताओ फिगर क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया अब, ठीक है। अब देखो इसमें Yes, क्या sir. बोल रहा था, Thank you, इसमें बोल रहा था स्पीड निकालने, ठीक है, ये भी पॉइंट समझ लो। तो स्पीड निकालने बोल रहा है, लेकिन दिया हुआ है टाइम, दिया हुआ है टाइम, और इसी टाइम में स्पीड निकालने बोल रहा है, तो स्पीड हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हम क्या करेंगे, हम PQ का लेंथ निकालेंगे, यानी एक डिस्टेंस निकालेंगे, x निकालेंगे, और x एक बार निकल गया तो हम डिस्टेंस निकाल लिए, और टाइम पता है तो हम स्पीड निकाल लेंगे।
ठीक है नेहा, अब समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है, यस सर। चलो कुछ क्वेश्चन और है वो भी देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और देखेंगे, तो यही देख लेते हैं। चलिए देखिए, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन बताया गया आपको, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा गया आप लोग के द्वारा। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है, अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, मैन ऑब्जर्व कर रहा है, अब मैन है कहाँ पे? मैन कहाँ पे है? क्लिफ पे। तो क्लिफ मतलब क्या होता है? चट्टान, है ना? तो एक्चुअल में मैन जो है किसी चट्टान के ऊपर खड़ा है, ठीक है? तो यहाँ पे मान लो मैन, ठीक है? अब बोल रहा है ऑब्जर्व्स अ बोट, बोट को ऑब्जर्व कर रहा है, अब बोट को देख रहा है, ठीक है? यहाँ से पता ही चल गया कि किसको देख रहा है, तो बोट को देख रहा है, और कैसे देख रहा है? एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि यहाँ से ये नीचे दिख रहा है या ऊपर दिख रहा है? नीचे दिख रहा है। और आप सबको पता है कि जहां भी ऑब्जर्वर रहेगा वहां से एक हम कौन सा लाइन ड्रॉ करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। और यहाँ से कितने डिग्री का डिप्रेशन हो रहा है? 30 डिग्री के डिप्रेशन पे एक बोट को देखा जा रहा है। तो यहाँ पे मान लो ये बोट है, ठीक है? तो इस बोट को देखा जा रहा है कितने डिग्री के डिप्रेशन पे? 30 डिग्री के डिप्रेशन पे। तो ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है? तो ये जो एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, तो अल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब बोल रहा है विच इज अप्रोचिंग the sword to the point immediately beneath the observer with a uniform speed। अब देखो यहाँ पे uniform speed, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोल ये रहा है कि ये जो बोट है ना, बोट को हम B से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मैन को हम M से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो बोट है धीरे 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 किसकी तरफ जा रहा है? यहाँ बीनीथ, मतलब जहां पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के बॉटम पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है? तो थोड़ी देर के बाद 6 मिनट लेटर, यानी 6 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद क्या होता है? ये बोट कुछ आगे चला जाता है, और द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है? 60 डिग्री। ये बोट कुछ सेकंड के बाद बी पॉइंट से, कुछ मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद बी पॉइंट से ए पॉइंट पे पहुंच जाता है। और इस टाइम मैन जब ऑब्जर्व करता है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आता है? ये आ जाता है 60 डिग्री। अब बताओ ये 60 डिग्री है, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है? और उसके बाद इस पॉइंट को हम ले लेते हैं एन, ठीक है? चलिए कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है, कृति का आंसर आ चुका है 9 मिनट, ठीक है कृति? देखते हैं 9 मिनट हो या नहीं। अब बोले फाइंड द टोटल टाइम, ध्यान रहे यहाँ पे टोटल टाइम है, टेकन बाय द बोट टू रीच द सोर्स, यानी टोटल टाइम कितना लगा बोट को बी पॉइंट से एन पॉइंट तक जाने में, यानी एन पॉइंट तक पहुंचने में। तो ये जो टोटल टाइम निकालना, यानी सबसे पहले हम निकालेंगे ए से एन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, और उसके बाद टोटल टाइम ऐड कर देंगे, ठीक है? तो निकाला जाए टोटल टाइम, लेकिन टाइम तो हमको निकालने आता नहीं है, हमको इससे क्या निकालने आता है? सिर्फ डिस्टेंस। और यहाँ पे एक स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है? यूनिफॉर्म। तो स्पीड को हम क्या लेट कर लेंगे? x मीटर पर मिनट। अच्छा x मीटर पर मिनट क्यों लिए हम स्पीड, कोई बता सकता है कि हम मिनट में क्यों लिए? टाइम मिनट में, वेरी गुड, क्योंकि हाँ ना, ये टाइम मिनट में दिया हुआ। वेरी गुड, सब लोग बना पा रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखिए, तो इस क्वेश्चन को ऑब्वियस सी बात बनाने के हमें क्या करना पड़ेगा? जो स्पीड दिया है, यानी यहाँ आवाज क्लियर नहीं आ रहा। क्या आवाज नहीं आ रहा है क्लियर? अभी ठीक। देखो, तो ये जो बोट है, ये बोट कितने मीटर स्पीड से चल रहा है? x मीटर पर मिनट के स्पीड से चल रहा है, ये हम लेट कर लिए, है ना? यानी लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x मीटर पर मिनट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब स्पीड पता है और टाइम पता है, तो बताओ BA डिस्टेंस ही निकालना है ना हमको सबसे पहले, तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ये डिस्टेंस, है ना? तो डिस्टेंस निकालने के लिए देयरफॉर हम लोग ये डिस्टेंस लिखेंगे, यानी BA जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा?
स्पीड इंटू डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड है x और टाइम है 6, यानी इस ये डिस्टेंस हो गया 6x, तो बी ए डिस्टेंस हो गया 6x। ठीक है, अब ये जो an है इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं y, ठीक है, और mn जो है इस हाइट को हम ले लेते हैं h, और बस x के टर्म में y का वैल्यू ले आते हैं और काम हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमको यहां से यहां का भी स्पीड पता है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड x मीटर पर मिनट है, b से a जाने में, मतलब a से n जाने में भी स्पीड यही है x मीटर पर मिनट, यानी स्पीड तो पता है, अगर डिस्टेंस पता चल जाए तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस पता करने के लिए हम पहले तो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल एम एन ए, पहले एम एन ए ट्रायंगल ले लेते हैं, है ना, या कोई भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे ले लेंगे tan 60, तो tan 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी an, ठीक है, और परपेंडिकुलर tan 60 का वैल्यू कितना होगा √3, और mn का वैल्यू कितना होगा h, और an का वैल्यू कितना होगा y। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि हमें क्या निकालना है, y निकालना है, तो यहां से h इक्वल टू क्या हो जाएगा y√3, ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल एम एन बी, इसमें हम लेंगे tan 30 डिग्री। अच्छा बताइए, tan 30 डिग्री यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 30 डिग्री के अपोजिट साइड कौन है mn, और बेस क्या हो जाएगा bn, tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, और mn हो गया h, और bn कितना हो जाएगा, bn हो जाएगा 6x + y। आवाज आ रहा है क्लियर सबको, आ रहा है आवाज सबको। अब Yes, 6x + y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 6x + y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, और h इंटू √3 h√3। अब h का वैल्यू दिया हुआ है y√3, तो यहाँ h का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 6x + y दैट इज इक्वल टू, h का वैल्यू है y√3, ठीक है, और ये अलग से √3 था ही, तो इसको √3 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसके बाद आपका आ जाएगा 6x + y दैट इज इक्वल टू √3 इंटू √3y, ये हो जाएगा 3y। अब 3y माइनस y दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 6x, और 2 से 6x कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स 3x टाइम, यानी y इक्वल टू आ गया 3x। बस आपको y ही तो निकालना था, अब डिस्टेंस निकल गया तो टाइम निकालना है ना, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना निकल गया, यानी y का वैल्यू कितना निकल गया 3x, और स्पीड कितना लेट किए, स्पीड लेट किए x, ये x, तो x कट गया यानी 3 आ गया, और 3 मिनट, इसलिए आंसर हो गया 3 मिनट। बट आपको टोटल टाइम निकालना है, तो 6 पहले का और 3 अभी का, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम दैट इज इक्वल टू 6 + 3 यानी दैट इज इक्वल टू 9 मिनट। बताओ कोई दिक्कत इस टाइप के क्वेश्चन में। अब इस टाइप का 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन अभी तक हम लोग सॉल्व नहीं किए हैं, है ना, लेकिन आता तो नहीं है एग्जाम में, बट तब भी चलो उसको सॉल्व कर लेते हैं, आपके RSOL बुक में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या सबको, थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिख रहा हो, क्लियर दिख रहा है, चलो हम डायग्राम बना देते तो शायद पता चल यस जाए। सर दिख रहा है। अच्छा फिलहाल आवाज तो क्लियर आ रहा है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना Yes, बहुत ही sir. आसान है, कुछ लोग इस डेटा को देख के सिर्फ डर जाते हो कि ये क्या लिख दिया है कि नहीं, तो देख के डरो नहीं, ये सिंपल है और सिंपल है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, तो बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, है ना, तो लाइट हाउस है और उसके टॉप पे, अब आपको क्लियर, आपको बताने का जरूरत है कि कहां से देखा जा रहा है, कहां से देखा जा रहा है बताओ, टॉप ऑफ द
लाइट हाउस। Top of the tower. लाइट हाउस। टॉप ऑफ लाइट हाउस, लाइट तो लाइट हाउस बना दिए और उसके टॉप से देखा जा रहा है, तो जहां से भी देखा जाता है वहां से एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं ना, ठीक है, क्योंकि यहीं से देखा जा रहा है। अब देखा जा रहा है कहाँ, तो देखो दी एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ से नीचे देखा जा रहा है। अब नीचे किस साइड देखा जा रहा है, इस साइड या इस साइड, वो देखते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, यानी देखा जा रहा है दो शिप को, और ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ इट आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा। तो बताओ दोनों शिप क्या है, एक इधर है और एक इधर है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा, है ना। अगर ऑब्जर्वर ऊपर है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना मत भूलना, ठीक है, उस पे मार्क्स मिलता है। अब देखिए, अब दो शिप को देखा जा रहा है, ठीक है, तो एक शिप इस साइड है जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है, तो इसको ऑब्जर्व करने में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है अल्फा, तो ये हो गया अल्फा, ठीक है। और दूसरा शिप इस साइड है और इसको ऑब्जर्व करने में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो क्या है, बीटा। तो अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बीटा। अब बोला इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज दी h मीटर, ये हाइट दिया हुआ है, लाइट हाउस का हाइट क्या दिया हुआ है, h, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस, है ना। वो तो हम लोग पहले ले लिए, हम मान लेते हैं ये जो A और B जो है वो दो शिप है, तो दोनों शिप का जो ज्वाइन कर रहे हैं दोनों को स्ट्रेट लाइन से, तो वो लाइन कहाँ से पास कर रहा है, लाइट हाउस के बॉटम से। लाइट हाउस को हम ले लेते हैं PQ, लाइट हाउस कौन सा है, PQ। तो बोल रहा है सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इज इतना, यानी A और B के बीच का डिस्टेंस हमको बताना है कि A और B के बीच का डिस्टेंस इतना होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, AQ का डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं x, इसको x ले लेते हैं और QB को y ले लेते हैं, या AQ डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, QB डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, और बाद में ऐड कर सकते हैं, x नहीं लेते, चलो ठीक है। आपको पता है कि अगर हमको इसका डिस्टेंस निकालना है तो हमको क्या निकालना होगा, AQ और QB, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। अगेन हम वही काम करेंगे जैसे करते थे। बताइए AQ निकालने के लिए अगर PQ दिया हुआ है तो इसमें हम tan अल्फा यूज करेंगे और इस ट्रायंगल में क्या यूज करेंगे, tan बीटा, और बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल PQA। अच्छा, PQA में हम क्या लिखेंगे, tan अल्फा। अब बताओ tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी PQ बाय AQ। अब PQ कितना है, h है, और AQ कितना है, AQ निकालना है तो AQ लिख देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अब बताइए AQ इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बताओ, h बाई tan अल्फा लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1। इसमें कोई दिक्कत किसी को। अब दूसरा ट्रायंगल लो और देखो क्वेश्चन बन गया है। दूसरा ट्रायंगल हो गया PQB, है ना। PQB में हम क्या लेंगे, tan बीटा। अब tan बीटा तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया PQ और बेस हो गया QB, ठीक है। तो PQ अगेन हो गया h और QB हो गया, निकालना है तो यहां से आप QB का वैल्यू मिल जाएगा और QB क्या हो जाएगा, h बाई tan बीटा, और आंसर आपका आ गया। कैसे आ गया, आपको इन्हीं दोनों को तो ऐड करना है, तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, ये निकालना है ना, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। बताओ डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AQ प्लस QB। अब AQ क्या है, h बाई tan अल्फा, और प्लस QB क्या है, h बाई tan बीटा। अब इन दोनों में से h कॉमन निकल जाएगा या नहीं, और कॉमन निकल के अगर सॉल्व करेंगे तो ये खुद ही आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है। h कॉमन लेंगे तो 1 बाई tan अल्फा प्लस 1 बाई tan बीटा, है ना, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा, और ऊपर आ जाएगा tan बीटा प्लस tan अल्फा, और ये हो गया आपका रूट, ठीक है। अब बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत
नो सर